हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का ई रकुल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8D यानी क्लास 10th का मैथ है, डॉक्टर मनोरी की बुक है। हम उसमें के एक्सरसाइज 8D के कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो बनाया था, जिसमें पार्ट 1 में हम लगभग 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जो हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि यदि आप मेरा एक भी क्वेश्चन या भी मतलब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर उससे आपने ध्यान पूर्वक देखा तो कहीं से और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विश्वास के साथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट होके एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग वीडियो को देखेंगे। जो त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक मतलब विषय है जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर कंसंट्रेट माइंड होकर नहीं देखेंगे तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना होगा और हम जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बस आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना, बिल्कुल शांत दिमाग से। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को किसी प्रकार के किसी भी फार्मूले में किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बहुत इजी तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। राइट, सॉल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS तो जो बराबर की इधर होता है LHS होता है और इधर होता है RHS होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS को जब हल करेंगे तो RHS आ जाएगा हमारा। तो हम चलिए हम LHS को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A प्लस sec A का स्क्वायर प्लस साइन A प्लस कोस सेक A का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को A प्लस बी के सूत्र पर तोड़ देंगे। इसको भी A प्लस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे और इसको भी A प्लस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे। देखना आप लोग, आपको पता होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे, दोनों को, इसको और इसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखना आप तोड़ेंगे, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2AB होता है तो cos A इंटू सेक होगा, तो cos A इंटू सेक A। राइट, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया। अब चिन्ह कितना प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब देखना आप लोग, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2AB होता है तो ये कितना साइन है, तो साइन A हो जाएगा इंटू कोसेक A, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देखना, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है ना, जहां सेक स्क्वायर ये है हम इतना इस फार्मूले को रखेंगे। तो जहां सेक स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो हम क्या रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि हमको टेन स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखना आप लोग, तो रखेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह पर रख रहे हैं 1, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर A। यानी सेक स्क्वायर की जगह पर, सेक स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर A रखा। ठीक है, अब देखना आप लोग, अब लिखेंगे इसको, अब इसे मिटा देते हैं। आपको पता है कि सेक ए का उल्टा क्या होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है ना, तो जहां सेक ए है हम वहां पर 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए का उल्टा होता है 1 बाई सेक ए। तो आप चाहे कॉस ए को चेंज करो चाहे सेक को, तो हमने सेक ए को चेंज कर दिया। देखना आपको, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू इसको कॉस ए इंटू सेक ए का अपोजिट क्या होता है 1 बाई कॉस ए होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस ए ब्रैकेट में। हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। अब ये क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी लागू होगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा आपको कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसी फार्मूला यानी जहां कोस स्क्वायर ए है वहां पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है तो क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे। तो रखते हैं इस मान को, देखना आप लोग, तो रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन
ए। आपको पता होगा कि कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। तो जहां कोसेक ए है वहां पर हम क्या करेंगे 1/sin ए रखेंगे। ठीक है, तो देखना आपको रखते हैं, ये हो जाएगा 1/sin ए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इससे कैंसिल हो जाए। हमको 7 भी लाना है ना, तो ऐसा करें कि कुछ मतलब जो अंक मिल जाए जो 7 आ जाए, और tan स्क्वायर का फॉर्म में वाला हो गया, और cot स्क्वायर का फॉर्म में यहाँ पे हो गया। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है cos ए से cos ए। ठीक है, अब आप लोग देखना, तो बच रहा है cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जब ये cos ए से cos ए कट गया तो कितना बचा 2। हम भी इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब चिन्ह कितना है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब देखना आप लोग साइन स्क्वायर ए अब प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए, राइट। अब ये यहाँ से साइन साइन कैसे तो कितना हुआ 2 बचा। अब इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखना आप लोग, अब सारे ब्रैकेट को हटा देते हैं। ठीक है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस ब्रैकेट को हमने हटा दिया। अब चिन्ह क्या प्लस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 इतना हुआ। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, कितना लाना 7, तो हम काउंट करते हैं 2 1 3 और 3 2 5 1 6, यानी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हमने 6 लिख लिया, राइट। अब हम इसे मिटा दे रहे, ये मैंने समझाने के लिए किया था। ठीक है, अब देखना 6 हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ये मिल रहा है और cos स्क्वायर ये मिल रहा है, तो सब प्लस में हमारा टर्म्स, सब टर्म्स प्लस में, तो हम क्या करेंगे प्लस लिख के इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, cot स्क्वायर ए बच रहा और tan स्क्वायर ए बच रहा है। तो हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए, जैसे कि तैसे हमने इसको लिख लिया। ठीक है, हमने इस साइन cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को एस लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। कब एक होगा, एक बात याद रखना, ये भी एक ट्रिक्स होता है कि कब एक होगा, जब हमारे एंगल्स यानी साइन स्क्वायर ए है, यहाँ भी cos स्क्वायर है, यानी ये दोनों में होना चाहिए, तब मान एक होगा। कब, जब दोनों एंगल बराबर होंगे तब। ठीक है, यदि ये होता है ये थीटा होता, तब उस कंडीशन में मान एक नहीं होगा। ये बात याद रखना। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिया होगा, यहाँ पे कोई एंगल दूसरा कुछ दे दिएगा तो उसको भी मान रख देते हैं एक, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एंगल सेम होगा तभी उसका मान एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये 6 हो गया, जब इसका मान कितना हो जाएगा 1, इन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, मैंने 1 रख दिया। अब प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। अब देखना आप लोग, अब जोड़ते हैं 1 और 7 कितना हुआ, 1 और 6 कितना हुआ 7, प्लस कितना आ गया tan स्क्वायर ए और प्लस cot स्क्वायर ए, इतना आ गया। कितना हमको सिद्ध करना था, देखिए हमको RHS में इतना लाना था ना, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। RHS हमारा आगे कि नहीं, बिल्कुल बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखना आप लोग, ये इम्प्लाइड दे देते हैं, हमारा क्या आ गया RHS आ गया, क्या आ गया RHS होता है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, hence proved that। ठीक है, हम ऐसा इसलिए लेते हैं, इसका मतलब होता है इति सिद्धम, यानी हमारा जो LHS था उसको सॉल्व किया, हमारा क्या होता है RHS आ जा रहा है। इस तरह से जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था इजी तरीके से सॉल्व हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि cos अपान 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में नहीं दिया था, हमने ब्रैकेट में कर दिया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आप ऐसे 1 प्लस साइन ए दे तो उसको ब्रैकेट में कर लो, ताकि इजी हो जाता है हमको सॉल्व करने में। ठीक है, अब प्लस था 1 प्लस साइन ए, ये भी ब्रैकेट में मैंने कर दिया, बटा cos ए। हमको सिद्ध करना है कितना 2 sec है, यानी इसको हम जब हल करेंगे तो 2 sec आ जाएगा। देखना है, ये क्वेश्चन बहुत कई बार पेपर में पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत ईजी से मैं इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिख लेंगे। लिख लिया, ठीक है। अब आप बताइए LHS है, तो LHS हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS।
LHS लिख लिया, और क्वेश्चन जैसे दिया उसको उतार लेंगे। ये cos A हो गया, अब पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, प्लस 1 प्लस साइन ए, अब पूरे का बटा cos A। ठीक है, देखना आप लोग एक बात याद रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 1 प्लस साइन, दोनों ऊपर भी साइन हो नीचे साइन और कॉस के फॉर्म में, मतलब से को प्रूव करना, तो आप नीचे क्या करो ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब जब हर का एलसीएम लेंगे तो इसी तरह से इतना तुर से क्या आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर करते हैं, बहुत ईजी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो दे रहा है डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखना आप लोग, एलसीएम हम क्या करते हैं, ये मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है, तो हम दोनों को साथ में लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन ए, आप कितना आ गया, cos A, इसको लिख लिया। अब पूरे का बटा, देखिएगा आप लोग, जब 1 प्लस साइन ए से, यानी हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, यानी जब हम 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे, किससे, 1 प्लस साइन ए से, यानी जब हम इससे भाग देंगे तो इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कितना बच रहा है, ये cos A ही तो बच रहा है ना। इस cos A से हम ऊपर अंश में गुणा कर देंगे, तो जब cos में cos A से गुणा होगा तो कितना होगा, cos स्क्वायर A हो जाएगा। राइट, इतना समझ गए, उम्मीद करते हैं। ठीक है, उसके बाद चिन्ह कितना है, प्लस, हमने प्लस लिख लिया। अब याद रखना, सेम वैसे प्रोसेस, 1 प्लस साइन ए हुआ इंटू cos A होगा। जब हम किससे भाग देंगे, cos A से, तो cos A से भाग देंगे तो cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से जब 1 प्लस साइन ए में गुणा होता है क्या होगा, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए है, ए प्लस बी के फॉर्म हो गया। अब cos A स्क्वायर जैसे कि तैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखना आप लोग, हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे, cos स्क्वायर ए को जैसे कि तैसे लिख लिया, ये चिन्ह प्लस है, हम इसको क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी के सूत्र में तोड़े, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। एक बात याद रखना, हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिखा है, ना कि साइन ए स्क्वायर लिखा है। अब याद रखना, कभी भी एंगल पर स्क्वायर नहीं होता है, एंगल पर स्क्वायर नहीं होता है। जैसे अगर दे दिया साइन थीटा, तो थीटा की स्क्वायर नहीं होता, ये गलत रूल्स है। ठीक है ना, थीटा की स्क्वायर नहीं होगा, किस पे स्क्वायर होंगे, इस पे स्क्वायर होता है। राइट, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर कर दिया। क्या कर रहे हैं कि ए प्लस बी के सूत्र है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2ab, तो 2a कितना है 1, अब b कितना है साइन ए। राइट, अब हम पूरे का बटा कर सकते हैं, पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना करेंगे। देखना आप लोग, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर कितना का 1, अब इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए, अब पूरे का बटा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। राइट, एक चीज बताना आपको, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए मिल रहा है, ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर, इसको एक पास कर लेंगे। क्या करेंगे, एक पास कर लेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब प्लस कितना बच रहा है 1, अब प्लस 2 साइन ए, हमने इसको एक कर लिया, बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा होगा। ठीक है, देखना आप लोग, हमने क्या किया यहाँ पर समझेंगे और एक बार, ये जो साइन स्क्वायर ए दे रहा है, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, अब प्लस 1 था प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, इसको अलग कर लिया, जैसे हर में था वैसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखना आप, यहाँ पर हम लाइनिंग कर रहे हैं, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसका मान 1 होगा, तो 1 हो गया प्लस, अब कितना है प्लस 1 होगा, अब ये कितना है 2 साइन ए, तो 2 साइन ए पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू, इसको ब्रैकेट में इंटू कॉस ए कर लेंगे।
राइट। अब देखना आप लोग यहाँ पे भी इम्प्लाइड रेट आप लोग लगा देना, ठीक है ना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, जैसे क्वेश्चन लगाते समय ना, देखना तो 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 साइन ए, अब पूरे का बटा 1 प्लस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में इंटू कॉस ए, राइट। तो 2 यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, आपको पता होगा जैसे ए एक्स हुआ और बी एक्स हुआ, तो जब एक्स एक्स मिलता है तो एक्स को बाहर ले लेते हैं, कितना होता है ए प्लस बी बनता है, यानी कॉमन गुणनखंड, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचा और प्लस साइन ए बचा, अब पूरे बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा हमारा, राइट। अब देखना आप लोग यहाँ पर कुछ कट रहा होगा, इसको क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काट देंगे, तो ऊपर कितना बचा 2 इंटू नीचे कितना होता है 1 बाई कॉस ए, राइट। आपको फार्मूला पता होगा कि सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, राइट, और कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। ये दो फार्मूले थे, आप देखना यार यहाँ पर समझना आप लोग। तो सेक ए बराबर कितना 1 बाई कॉस ए, तो कॉस 1 बाई कॉस ए बराबर क्या रख सकते हैं, सेक ए रख सकते नहीं रख सकते हैं आप, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेक ए, ये हमारा होगा RHS, क्या होगा RHS, यानी हमने LHS को सॉल्व किया तो RHS कितना लाना था 2 सेक ए, 2 सेक ए आ गया ना, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, हैंस द प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट। इस तरह से जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे बताया, थोड़ा टाइम से लगा, बाकी हमने क्या किया इसमें बारीकी से समझाने का प्रयास किया, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गई, तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, ये ब्रैकेट में नहीं था, हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया। आप भी जब भी सॉल्व करना अभी भी ब्रैकेट में करके ही सॉल्व करना, ऐसा क्यों करना कि यहाँ पर 1 माइनस cot थीटा दे, इसको ब्रैकेट में करना, ये tan थीटा सिंगल है ना, इसको मत करना आपको, ठीक है। जब भी कुछ प्लस में करके दे उसको ब्रैकेट में कर दो ताकि इजी हो जाता और लगाने में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इतना ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। 2018 के पेपर में यूपी का जो मतलब यूपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है क्वेश्चन, इसको देखिए हम कितना इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग काफी और पेन लेके बैठ जाए और एकदम ध्यान पूर्वक देखेंगे, एकदम शांत दिमाग से। जब तक आप शांत दिमाग से नहीं देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, देखना आप। तो हमने सॉल्व लिखा, राइट। अब क्या करेंगे, हमको इसको सॉल्व करके इतना लाना है, यानी LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS। तो LHS कितना दे रहा है बच्चों, दे रहा है tan थीटा अब पूरे का बटा 1 माइनस cot थीटा, ये दे रहा है, हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, अब चिन्ह कितना है प्लस, तो प्लस। अब कितना दे रहा है cot थीटा पूरे का बटा 1 माइनस tan थीटा, हमने इसको भी ब्रैकेट में कर लिया। अब बताना आप लोग यहाँ पे क्या लाना, सेक और कोसेक लाना है, सेक और कोसेक लाना है। tan को क्या कर, आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब पूरे का बटा cos थीटा, ये फार्मूला होता है, राइट। आपको पता होगा कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अब पूरे का बटा साइन थीटा, ये फार्मूले थे। इसी फार्मूले को हम इसको तोड़ेंगे, जहां tan थीटा है वहां पर हम रखेंगे साइन थीटा बटा cos थीटा, जहां cot थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे cos थीटा बाई साइन थीटा। यदि आपका tan का फार्मूला याद है साइन बटा cos, तो tan का अपोजिट होता है cot, हाँ, तो cot क्या होगा, cos ऊपर जाता है साइन नीचे आ जाता है। तो देखना आप लोग यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बटा cos थीटा ना, तो रख रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा अब पूरे का बटा cos थीटा, राइट। यानी tan का मान रखा, ये बटा है, हम इसको क्या करेंगे पूरा बटा लगा देंगे ऐसे, ठीक है ना। अब कितना 1 माइनस, अब बताइए cot थीटा बराबर कितना है cos थीटा बाई साइन थीटा,
इसको रखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। अब इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया, अब चिन्ह कितना है प्लस, हमने प्लस लगा दिया, ठीक है ना। आप लोग देखना कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट। अब पूरे का बटा ये हो जाएगा आपका, कॉट का मान रख दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब नीचे हम सेम प्रोसेस वही करेंगे, तो लिखेंगे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब बताइए इसका भी बटा ये कर सकते हैं और इसका भी बटा ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका काम खत्म हो गया तो हम इसे इरेज कर देना, ठीक है। देखना आप लोग अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जब 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा ही होगा, सॉरी पहले ऊपर वालों को लिख लेते हैं, साइन थीटा अब पूरे का बटा कॉस थीटा, राइट। अब नीचे देखना आपको, इसको हमने पूरा बटा कर दिया। जब इसका एलसीएम लेंगे 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा, ठीक है। अब देखना अब 1 से भाग देंगे साइन में तो कितना, इस 1 से इसमें भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बन जाएगा। उस साइन थीटा से इस 1 में हम गुणा कर देंगे, तो 1 में जब साइन थीटा से गुणा कर देंगे कितना होगा साइन थीटा। अब चिन्ह कितना है माइनस, जब साइन से साइन में भाग देंगे, इन्हें देखना आप लोग, जब साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो कटा था कितना होगा एक, उस एक से हम क्या करेंगे कॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। हम इसको क्या कर लेते हैं ब्रैकेट में कर लेते, राइट। इम्प्लाइड डेट आप लोग लगा देना आपको, ठीक है ना, यहाँ हमने लगा दिया। देखना आपको अब हम क्या करेंगे, चिन्ह है प्लस, हम प्लस लिख लेंगे। ऊपर जैसे है कॉस थीटा तो कॉस थीटा, अब पूरे का बटा साइन थीटा तो साइन थीटा, पूरा का बटा। अब इसका भी सेम नीचे जैसे किया वैसे करेंगे, इसका भी एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया। अब देखिए जब 1 से भाग देंगे कितना बार बन जाएगा कॉस, बाद में उस कॉस से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब चिन्ह कितना है माइनस, जब कॉस से कॉस में भाग देंगे यानी कॉस थीटा में किससे भाग देंगे कॉस थीटा से, कैंसिल, तो कितना आ गया एक, उस एक से हम किस में गुणा करेंगे साइन में, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे। देखना आपको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना ये जो साइन और कॉस है उसको जैसे के तैसे लिख लेंगे, लिखेंगे साइन थीटा पूरे का बटा कॉस थीटा। देखना ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख लिया। अब पूरे का बटा कितना साइन थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब कितना है प्लस, तो प्लस लिखा। अब एक बात बताना, यहाँ पे इस चीज को केवल ऊपर वाले इसका जो है ना, ये हम इसका बात कर रहे हैं। यदि ये कॉस थीटा है अब माइनस साइन थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो जब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो देखना आप लोग ये लिखेंगे प्लस, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और पूरे का बटा साइन थीटा। देखना इसको हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि जो माइनस हो तो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो क्या हो गया माइनस हो गया। तो हमने इसको माइनस को बाहर ले लिया, तो जब इस माइनस को हम बाहर लेंगे तो लिख सकते हैं ना इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे का बटा कितना होगा कॉस थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ तक है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने इसको इस वाले को इस फॉर्म में बनाया ताकि हमको एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखना मैं इसे मिटा दे रहा हूं, तब क्या होगा इसको लिखेंगे ऊपर है ना, तो साइन थीटा अब पूरे का बटा कॉस थीटा, राइट। ये भाग है ना तो गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो हर ऊपर चला गया, तो साइन थीटा और नीचे कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आ गया, ठीक है। अब बताइए इस माइनस से इस प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ। अब देखिए सेम प्रोसेस ऊपर भी कॉस थीटा और पूरे बटा माइनस
सॉरी कितना होगा, साइन थीटा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ, भाग था तो क्या हुआ गुना, ये हर ऊपर चला गया तो कॉस थीटा अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना होगा। अब देखिए जब साइन में साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरे का बटा, हर में हर का गुणा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब चिन्ह कितना माइनस, जब कॉस में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हुआ। देखना आपको अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग यही लगाना है कि हम जब भी किसी भी वेरिएबल्स का चाहे साइन कॉस एक्स जो भी आता है हम उसका एलसीएम लिखते हैं तो जो मिलता है उसको ये जोड़े में सेक लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिला है, तो एक एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, राइट। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, अब पूरे के बटा सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं मेरी आवाज जो है क्लियर नहीं जा पा रही होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ दोनों मिल रहा है तो हमने एक का मान लिया। हम देख रहे हैं यहाँ साइन है यहाँ पर कॉस है, दोनों नहीं मिला तो दोनों को उतार लेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताना प्यारे बच्चों, अब देखिएगा अब जो ये साइन थीटा इससे क्या करेंगे ना, इस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा रफ कॉपी कर रहे हैं, ये बताइए हम लिखे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, किससे भाग देना, इससे भाग देना, तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचा साइन थीटा, इस साइन थीटा से ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा होगा। क्यों होगा कि ऑलरेडी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और एक साइन से गुणा करेंगे तो कितना होगा, साइन का क्यू हो जाएगा थीटा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, जब साइन से भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगा, साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कॉस थीटा, उस कॉस थीटा से इसमें गुणा करेंगे तो चिन्ह कितना माइनस है ना, तो माइनस, ये कितना हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, ये किस सूत्र पर हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू के सूत्र, तो आपको पता होगा कि ए क्यू और माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में होता है ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर होता है। इसी सूत्र पर यानी इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे, इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो देखना ए माइनस बी ए कोष्टक में यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, राइट। अब कितना है, अब ब्रैकेट में देखना यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये कितना है साइन यानी साइन का स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी यानी साइन और कास का गुणा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस है तो प्लस बी सॉरी बी है तो बी कितना है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब हमने इसको एक ब्रैकेट में पूरे का बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखिएगा अब स्पेस की कमी आ रही है, हम क्या करेंगे थोड़ा इसको इरेज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे इधर, आप लोग क्या करेंगे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे, हम इसको मिटा के इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखना आप लोग हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देखिएगा आप लोग, अब बताइए यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये कितना बचा आपका ये देखिएगा, मैं इधर रफ कॉपी कर ये वाला इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच रहा कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बचा। अब देखना आप लोग अब क्या बचा, ये जब ये कट गया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा ना, इसको लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन
लंबा जा रहा है, बट आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो देखिएगा आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। हम इसमें क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा है आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको एक पास करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। यदि हम इसको दोनों को एक पास कर लेंगे, दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस है ना, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, और इसको अलग कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का बटा कितना होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। अब इतना का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे का बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों में भाग देंगे। जैसे आपको पता होगा, जैसे ए प्लस बी दे दिया, ठीक है, और नीचे क्या दे दिया, ए बी दे दिया। ए बी से क्या करेंगे, अलग अलग भागेंगे, ए बटा ए बी और प्लस बी बटा ए बी, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस नीचे इसमें भी करना है। तो इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब तीन कितना है, प्लस लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे का बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। इसका मान कितना जब कटता है, जैसे 2 बटा 2 है, तो 2 कटा तो कितना 1 होता है, ठीक है ना। तो जब ये भी कटा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए, इस 1 को इधर लिख लेते हैं, तो 1 हो गया। आपको पता होगा कि सेक थीटा बराबर कितना था, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये बताइए, सेक थीटा बराबर कितना, तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो 1 बाई कॉस थीटा जब हम क्या रखते हैं, सेक थीटा रख सकते हैं, तो रखते हैं यहाँ पर, ये सेक थीटा हो गया, राइट। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि कोसेक थीटा बराबर कितना था, 1 बाई साइन थीटा होता है। तो जहां 1 बाई साइन थीटा है, वहां हम कोसेक थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे। ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कितना प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, आ गया हमारा बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, hence proved that, hence proved that, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारा RHS ये आ गया, ठीक है, RHS आ गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया। कितना क्वेश्चन इजी था, देखने में तो लंबा लग रहा है, बट लंबा है, बहुत इजी है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, लिख लिया हमने सॉल्व। उसके बाद LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS क्यों लेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करके इसको हल करके सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। अब कितना ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरे का बटा कितना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेंगे, कितना दे रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इसको हल करके हमको कितना लेना, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, देखना आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पर देंगे इम्प्लाइड दैट, इस ब्रैकेट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, अब पूरे का बटा कॉस थीटा, राइट। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम आया है ना, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो क्या होगा, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस माइनस होता है b का स्क्वायर, b कितना है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। जब इस कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू, अब पता है आपका इसको उल्टा कितना होता है, देखिएगा आप लोग, साइन थीटा बराबर होता है
1/कोसेक थीटा। कितना होता है? कोसेक थीटा। यदि यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो जहां 1/कोसेक स्क्वायर थीटा है वहां हम क्या रख सकते हैं? 1/साइन स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है ना। साइन स्क्वायर इतना गया तो कोसेक स्क्वायर भी थीटा हो सकता है। कोसेक स्क्वायर थीटा कितना? 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां कोसेक स्क्वायर थीटा है वहां हम क्या रखेंगे? 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में, अब पूरे का बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। आपको और एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है एक फार्मूला। ठीक है ना। और एक फार्मूला पढ़ा होगा अपने, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दे रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतने की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो रखते हैं, तो रखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और पूरे का बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये हर में अंश में, तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, तब क्या होगा? तो ये कटा था, कितना बचा आपका? ये बचा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका अपोजिट होता है? आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1/कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इतने की जगह पे हम क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया? ये RHS आ गया। क्या गया? RHS। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। Hence proved that. Proved that. इस तरह से जो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन था, इजी तरीके से सॉल्व है। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं थे, बहुत इजी था। आप लोग ध्यान पूर्वक देखना इस वीडियो को, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के 2 क्वेश्चन दिया ए और बी करके। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बी को सॉल्व करेंगे। 12 का ए क्वेश्चन दे रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिखाई देता है? इसको ए प्लस बी के सूत्र पर तोड़ना और इसको ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है ना। जब हम इसको ए प्लस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे, इसको ए माइनस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे, तो कुछ कट पिट के आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्व लिख लिया। उसके बाद से क्या लिखेंगे? LHS। क्या लिखेंगे? LHS, क्योंकि बराबर किधर का हल करेंगे तभी तो RHS आएगा ना। हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, और चिन्ह कितना है? प्लस, तो प्लस दे देंगे। यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। राइट। देखना आप लोग, तो आपने पढ़ा होगा 2 फार्मूला पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका ए प्लस बी का होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। राइट। और इसका पढ़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है ना। तो पहले वाला इन जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे रहा है, इस सूत्र पर तोड़ेंगे। तो देखना, साइन का स्क्वायर थीटा और प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a। ये कितना है? साइन थीटा इंटू बी कितना है? कॉस थीटा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है। और चिन्ह कितना है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको तोड़ा हमने। अब देखिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 रखेंगे। ये कितना आ गया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था? 1। अब प्लस है ना, तो प्लस लिख दिया। इसका भी मान 1 रख लेंगे। लिखेंगे ये, सॉरी, ये इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। ये कितना दे रहा है? -2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तब कितना बचा 1 और 1 कितना हो गया 2, कितना गया 2। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, यही तो लाना था, 2 लाना था तो 2 आ गया हमारा। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड दैट, राइट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजी था ये क्वेश्चन हमारा। अब इसी का देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं, मिटा देते हैं इसे। अब 12 के बी नंबर क्वेश्चन देखे बच्चों, ये भी बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको भी लिखेंगे सॉल्व। LHS लेंगे, इसका भी LHS ले लिया मैंने, राइट। इसको उतार लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने इम्प्लाई डेट लगा ली, देखना आप लोग। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आपको पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी इसे में से जो पिछला क्वेश्चन लगाया तो उसे लगेगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ए है तो ये मतलब 1 का स्क्वायर, बी कितना है कॉस है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी इतने की जगह पर हम क्या रखेंगे, इतने की जगह पे हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कोसेक देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां साइन स्क्वायर, जहां इतना दे रहा है इतना, वहां पर हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको पता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। देखना जहां कोसेक स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इम्प्लाइड डेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया 1, यानी हमारा आ गया RHS। कितना आ गया RHS। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड दैट, हैंस प्रूव्ड दैट। इस तरह से 12 का बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, जो कि 2014, 15 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर भी क्वेश्चन ना सेम जो 12 का बी मैंने लगाया है सेम वैसे भी है। तो चाहे तो आप अपने मन से भी कर सकते हो, बट हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, राइट। LHS इसका भी लेंगे, क्वेश्चन जैसे है उसे उतार लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखना a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, राइट। अब पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो रखते हैं, तो ये इतना का हो गया क्योंकि ये माइनस बी प्लस बी के फॉर्म में रहता है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर
थीटा, राइट। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लेंगे इम्प्लाइड है, ठीक है ना। सेक को उल्टा, सेक स्क्वायर थीटा को अपोजिट क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां सेक स्क्वायर थीटा वहां पर हम क्या रखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो रखता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 का स्क्वायर, ये बताइए आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा वाला कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रहा वहां पर हम कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, यानी LHS बराबर कितना आ गया RHS। Hence proved that राइट। ये हमारे जो 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को यानी इसको सॉल्व करके इतना लाना है, या तो चाहो तो आप इसको भी सॉल्व करके इतना ला सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट को जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्व, राइट। LHS लेते हैं, लिखेंगे LHS, ठीक है। तो होगा 1 माइनस कॉस ए, अब पूरे का बटा साइन ए, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। एक दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन में दिमाग ये लगाना है कि ऊपर क्या दे रहा है 1 माइनस कॉस ए दे रहा है, ठीक है। यदि मैं 1 प्लस कॉस ए से गुणा करूं, यदि देखिए ऊपर कितना दे रहा है 1 माइनस कॉस ए दे रहा है, यदि मैं क्या करूं 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर दूं अंश और हर में, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे 1 माइनस कॉस है और 1 प्लस साइन है, तब क्या कीजिए हर के संयुग्मी से, यानी हर के संयुग्मी से गुणा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं किससे गुणा करूं, अगर 1 माइनस कॉस है तो हम किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए से। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यदि यहाँ पर 1 माइनस कॉस है तब किससे गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस ए से। यदि ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, ऊपर गुणा करे नीचे ना करे, ठीक है। यदि यही पे होता 1 प्लस साइन है तब किससे गुणा करता है 1 माइनस साइन ए से गुणा करता है। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ए माइनस बी और ए प्लस बी के सूत्र पर हो जाए, ठीक है ना। तो देखना आप लोग, तो क्या करोगे ए माइनस बी ए प्लस बी के सूत्र पर रहते, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब पूरे का बटा इसको लिख सकते हैं साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, राइट। तो इसको हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और कॉस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में अब पूरे का बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, राइट। अब बताना आप लोग, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है वहां पर हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो रखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब पूरे का बटा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, राइट। अब देखना हम इसको लिख सकते हैं, देखना आप लोग, ये साइन स्क्वायर ए है दे रहा ना, कितना दे रहा है साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए का गुणा 2 बार, साइन ए गुणा साइन ए कर सकते हैं, पूरे का बटा कितना आ जाएगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, एक साइन ए से साइन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा साइन ए और पूरे का बटा 1 प्लस कॉस ए। यही तो हमें लाना था, यानी LHS को हल करके इतना ही तो लाना था। आ गया ना, कितना इजी है। आप लोग घबरा जाते हो, मैथ को देखकर आप लोग घबरा जाते हो, राइट। ये हो गया, लिखेंगे हैंस प्रूव दैट, इस तरह से 14 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।